प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, इनमें बहुत दिक्कत होती है। आप बस 2 मिनट आप दीजिए, इसके बाद आप देखेंगे कि ये सब आपके इधर एकदम फिट हो जाएंगे। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका आप अवलोकन कीजिए। इसके बाद बताइए कि निश्चित तौर पे आपसे ये जो समानुपाती वाला जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा दिमाग से हट गया कि नहीं हटा। ठीक है, चलिए समझते हैं, एक एक बातों को समझते हैं। पहले हमको एक बात जाननी होगी और वो बात ये है कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, एक ये देखना है हमको और एक देखना है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। बस इन्हीं दोनों बातों पर पूरी की पूरी जितने भी अनुपाती हैं वो सब कुछ इसी में समाया हुआ है। आप जरा देखो तो कैसे बनाएंगे। जब संख्याएं 3 होंगी, एक बात नोट कर लो, संख्याएं 3 होंगी तब इसको फॉलो करोगे, जब 2 होंगी तो इसको फॉलो करोगे। बस पहला सवाल आपके सामने, मान लो इसको देखते हैं। इसका तृतीय अनुपाती पूछ रहा है 12, 14 और 21। फार्मूला ये वाला लगाओगे, क्योंकि 3 संख्या है तो ये वाला। पहले की जगह कितना होगा 12, फिर 14 समानुपाती, फिर 21 और अनुपात क्या x। अब आपको तृतीया पूछ रहा है ना, तो तृतीया पे यहां पर फिर क्या करोगे, तृतीया पूछ रहा है यानी कि तीसरा पूछ रहा है तो यहां पर x रखोगे और वहां कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इनका गुणा कराओगे, इनका दूर दूर का गुणा, पास पास गुणा बराबर होता है। यहां हो जाएगा 14 इंटू एक्स इज 21 इंटू कितना 12। 7 का 2 बार, 7 का 3 बार, 3 का 6 बार, 6 तियां कितना है 18। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई ना। चलिए यहीं पर एक बात और समझते हैं। देखिए इसी में तृतीया पूछ रहा है, अगर आपसे इसी में चतुर्था पूछ ले तब क्या करोगे, तब आप लिखोगे 12 अनुपात 14 समानुपात 21 और अनुपात चतुर्था पूछे तो x लगा लो, दूर का गुणा पास से गुणा बराबर होता है। यहां हो जाएगा 12x बराबर 14 इंटू कितना 21। 3 का 4 बार 12, 3 से काटोगे 3 7 21, फिर 2 से काट दो, 2 का 7 बार और 2 का 2 बार। यहां पर 7 7 49 बटे कितना हो जाएगा 2, 24.5 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। मतलब आपसे यहां पर चाहे प्रथमा पूछे कोई भी अनुपात पूछे, बस ध्यान रखना 3 संख्याएं हो तब आप कैसे लगाओगे, इस पर लगाओगे, 2 हो तो इस पर लगाओगे। जैसे इस वाले सवाल को देखो, अब ये वाला, इस पहले का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। हम इसका बता रहे हैं, इसका तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तृतीय मतलब तीसरा, इसको इस बेस पे लगाओगे। यहां पर लिखा हुआ है 18 और 24, ध्यान दो 18 और 24 है तीसरा अनुपात यानी ये पूछ रहा है, तो पहले वाले पर तो 18 रखोगे, दूसरे वाले पर कितना रखोगे जी 24। अब ये पूछ रहा है लेकिन ये देखो दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो यहां पर भी तो 24 आएगा जी। चौथा निकालना, तृतीय पूछे चतुर्थी निकालो, पास पास से गुणा, दूर दूर का गुणा बराबर होता है। 18x बराबर 24 गुणा कितना हो जाएगा 24, 6 3 18, 6 का 4 पर 3 8 24, 8 चौक 32, आंसर कितना आ जाएगा 32। क्या बात क्लियर हुई। आओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चिंता नहीं करना, मैंने जो बताया बस उतना ही, पूरे क्लास का सार यही है। इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है 6 और 24 का मध्यानुपाती, मतलब कि ये वाले दोनों पूछ रहा है। इधर रखोगे 6, अनुपात लगाओ b समानुपात b अनुपात 24, यहां पास पास से गुणा, दूर दूर का गुणा बराबर होगा। ये बन जाएगा b स्क्वायर बराबर 24 इंटू कितना 6। ध्यान दो इधर, यहां पर b स्क्वायर बराबर 24 का 6 बार 144 होता है, b बराबर अंडर रूट 144 यानी कितना आ जाएगा 12। मध्यानुपाती कितना आ गया 12। बोलो समझ में आया कि नहीं है, आया, क्लियर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो इसका प्रथमानुपाती पूछ रहा है 4 और 8 का प्रथमानुपाती यानी पहला पूछ रहा है, तो यहां पर आप प्रथमा में चाहे x रखो चाहे a, समानुपात लगाओ 4, अनुपात लगाओ 4, फिर समानुपात यही वाला यहां फिर आ जाएगा 4 अनुपात कितना 8, पास गुणा दूर गुणा बराबर होता है, बन जाएगा 8x बराबर 4 चौक 16, 8 से डिवाइड करोगे x बराबर कितना आया 2 आया। यहां 2 रख के देखोगे तो 1 अनुपात 2 आ जाएगा, यहां भी 1 अनुपात 2 है यानी समानुपात है, तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला ये लिखा हुआ इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है, मुझे लगता है आपसे बन जाना चाहिए 0.4 और फिर कितना है 0.9। मध्यानुपाती पूछ रहा है तो किनारे किनारे ये हो जाएंगे, बीच में यही b इंटू बी यानी b स्क्वायर बन जाएगा। हम सीधा लिख लेते हैं b स्क्वायर बराबर 4 का 9 बार कितना 36, यहाँ 1 नंबर बाद दशमलव, यहाँ 1 नंबर बाद गुणा करोगे 2 नंबर बाद दशमलव लग जाएगा। b बराबर इसका अंडर रूट निकालोगे 6, यहाँ 2 नंबर बाद दशमलव, तो यहाँ 1 नंबर बाद आपका आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, इसके बाद तो निश्चित तौर पर सारी बातें खत्म हो जाएंगी। इसको देखो तृतीया पूछ रहा है, संख्या कितनी है 2, इस पर रखो। तृतीया पूछ रहा है आपको चतुर्थी निकालना निश्चित तौर पे। चलो आओ देखें जरा, तो यहां पर क्या रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर अनुपात रखो और फिर यहां पर रखोगे क्या एक्स प्लस वाई, समानुपात लगाओगे बच्चा और यहां पर भी वही हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अगला क्या होगा यहां पर सी, समानुपात हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तृतीया पूछा लेकिन लगाना क्या, चतुर्थी हमने बताया ना आपको, इस कंडीशन में जब 2 होंगी तो इस फार्मूले पर आप काम करोगे। फिर कहा दूर का गुणा पास से गुणा बराबर होता है, तो यहां पर हो जाएगा सी इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बनेगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये इधर नीचे बटे में आ जाएगा बच्चा, तो देखो ये बनेगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, एक में एक्स माइनस का वाई, इनसे कट गया, आपका सही उत्तर आ जाएगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। क्या बात क्लियर है? बोलो, क्लियर होनी चाहिए, इसके बाद आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सभी बातें बस इन्हीं दोनों बातों पर बेस्ड है। ठीक है, ये वाला सवाल मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको आना चाहिए। इसका पूछ रहा है मध्यानुपाती, देखो जरा मध्यानुपाती यानी कि ये पूछ रहा है, और ये पूछा तो किनारे रखोगे 4 की पावर 4 अनुपात बी समानुपात बी फिर अनुपात 6 का स्क्वायर, दूर का गुणा पास गुणा बराबर होगा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 की पावर कितनी है 4 इंटू 6 की पावर कितनी 2, इधर स्क्वायर तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, बन जाएगा ना। अब b बराबर कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकालोगे तो 6 आएगा, इंटू इसका करोगे, चाहे आप अलग अलग कर लो, चाहे आप इसको 4 की पावर 4 है तो 4 चौक 16 चौके 64, 64 का 4 बार करोगे 256 आएगा, 256 का अंडर रूट कितना निकालोगे 16। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 16 का 6 बार 96, ऐसे बना लो। या इसको आप क्या करो, इसको यहां पर जो ये लिखा है इसको पहले लिख सकते हो 4 की स्क्वायर का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर वैसे भी 16 आ जाएगा, जो मैंने ऐसा तेजी से बताया वही धीरे से कर लो। क्लियर, आंसर आ गया। अगले सवाल पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है, इसका मध्यानुपाती पूछ रहा बच्चा, मध्यानुपाती भी आप बना लोगे, बी स्क्वायर बराबर इतना लिखोगे, इसका स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, ये भी अंडर रूट में आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, बनेगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसका बनाओ, इसका चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, तो 1/4 अनुपात 1/3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, समानुपात 1/6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, अनुपात एक्स, चूंकि चतुर्था पूछ रहा है लास्ट वाला, दूर का गुणा पास गुणा बराबर होगा एक्स गुणा 1/4 बराबर 1/9 इंटू 1/36, यहाँ पर 9 है, 9 का 4 बार 36, नहीं यहाँ 9 नहीं था, यहाँ पर 4 था ना बच्चा, यहाँ पर 4 है, तो 4 का 9 बार 36 हो जाएगा 9 बार, तो 9 का 9 बार कितना हुआ 81, ऊपर 1 गुणा 1 1 आएगा, यहाँ पर कितना 81, तो आंसर यही आ गया चतुर्थानुपाती। क्लियर हुआ? बोलो, अगर आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा है आप मुस्कुराइए और देखिए कि आप कितना बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है इसका तृतीय अनुपाती, अब मैं नहीं बता रहा हूं, इसको आप लोग लगाइएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसका प्रथमानुपाती बता देता हूं, यहां पर प्रथमा पूछा तो x अनुपात 0.2, समानुपात लगाओगे 0.12 और अनुपात 0.3, पास का गुणा दूर का गुणा बराबर होता है, तो यहां पर हो जाएगा x गुणा 0.3 बराबर 0.2 गुणा 0.12। ये देखो इधर देखो, यहां पर ये आ जाएगा बटे में, चलो अब ठीक है, इसको यहां से हटा दिया, ये पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर हटाओगे तो यहां पर 100 लिख लिया, 2 नंबर बाद दशमलव ना, 3 का 4 बार 12, 4 का दुगना कितना है 8, बटे में 100 है तो 2 नंबर बाद दशमलव, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मैं बता रहा हूं ना आपको, निश्चित तौर पे क्लियर होगा। ये वाला आप लगाओगे, यहां माध्य समानुपाती पूछा नहीं मध्यानुपाती पूछ रहा है, इनका गुणा कराओगे, जो आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दोगे। यहां कह रहा है कि 2 b तथा 8 वितत अनुपात में है, b का मान क्या होगा। देखिए तो यहां पर आप गौर करो जरा, 2 अनुपात b अनुपात 8, वितत अनुपात का मतलब लगातार है। यहां बनेगा बच्चा b स्क्वायर बराबर 8 का दुगना 16, तो b बराबर कितना आएगा 4। वितत अनुपात का मतलब होता है कॉन्टिन्यूट रेशियो में, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, चलिए इस पर बात करो, यदि x माइनस 2 x माइनस 3 के बीच मध्यानुपात x है तो x का मान क्या होगा। मध्यानुपात यहां पर दिया गया x माइनस 2 अनुपात, मध्यानुपात क्या है x, समानुपात x, अनुपात x माइनस क्या हो जाएगा 3, इनका गुणा x स्क्वायर बराबर, इनका गुणा करोगे तो यहां पर बन जाएगा x माइनस का 2, x माइनस का क्या 3, आप देखो इनका गुणा कराओ तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 2x, 3 से कराओगे माइनस का 3x प्लस का 6 हो जाएगा यहां पर ना, और यहां पर x स्क्वायर बराबर है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का कट गया, यहां पर माइनस का बन गया क्या 5x प्लस का 6 बराबर 0 हो गया। इसको इधर ले जाओ या इसको उधर भेजो, तो गौर करो यहां बन जाएगा क्या 5x प्लस का जाएगा बराबर 6, तो प्लस का है ही है, x बराबर हो जाएगा जी 5 6 बटे कितना 5, ये आपका उत्तर हुआ। कमेंट करके हमें बताइएगा कि पहली बार किसने सीखा, इसके बाद दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आपको और किस में दिक्कत आती है बताइएगा, जहां पर भी समस्या आपको गणित में कर रही है कमेंट में आप अपनी बात को ड्रॉप कर दो, हम निश्चित तौर पे आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम सोल्यूशन देंगे। ठीक है, शुक्रिया।